आनंद विहार से। ये देखो ये हो गया ऐसे। श्रीमती हर्ष नारंग जी, श्रीमती क्षमा महाजन जी, श्रीमती अनुराधा त्यागी जी अपनी अपनी टीम के साथ आते जाए। इनका हाँ कि अभी खींच दूँ, एक मिनट अभी खींचता हूँ। क्षमा महाजन जी आगे आपका स्वागत। अनुराधा त्यागी जी, हो गया। श्री प्रेमलता गुप्ता जी बैंक एनक्लेव से। एक मिनट रुको, आप रुको दोनों रुको। चलो हो गया आपको। विवेक बिहार से उषा किरण दीदी अभी अभी हमारे बीच में उपस्थित हुई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कृपया आगे आ जाए। मीरा अरोड़ा जी विशाखा एनक्लेव से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नहीं आगे आगे जाइए बता। पुष्पांजलि नीरजा जी, इंदु मेहता विशाखा एनक्लेव से। एक मिनट वहीं रहो। हमारे अंदर शारदा से भी हमारे बहने आई हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। नीलम जी, मीरा अरोड़ा जी, सुमन सिंह जी, शुक्रा नागिया जी, दिया नागिया जी, सभी का स्वागत अभिनंदन है। पुष्पा बनावट जी भी हमारे कोषाध्यक्ष वीरांगना दल की उनकी माता जी हैं, वो
जोरदार स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कल्पना जी आपका। हमारे बीच में स्नेहलता त्यागी जी की उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं अपनी टीम के सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वहीं जाकर के फटाफट स्वागत करें उनका। राधेपुरी से भी हमारे बीच में कैडर उपस्थित है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ। अब मैं अपनी टीम की सदस्य रेणु अरोड़ा और आदर्श मेहता से अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन में अपने अतिथियों को स्टेज तक लेकर के आने का कार्य करें। बोला है मैंने, नाम तो बोल दिया। दीप प्रज्वलन के लिए रचना आहूजा जी, शारदा आर्या जी, इंदिरा शर्मा जी, कल्पना आर्या जी, सब दीप प्रज्वलन के लिए जल्दी से आ जाए। खींच तो ली, खींच ली। नहीं वो यहीं बैठे कैंडल कुसुम भंडारी जी, श्रीमती विजयवाला जी और उषा किरण दीदी। हर्ष नावत जी,
अभी सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी आर्य समाज सूरजमल बिहार से भी जो बहनें आई हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी अतिथियों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब जो है हमारे बीच में अपनी मधुर मुस्कान के साथ हम सबके दिलों में बसने वाली श्रीमती इंदिरा शर्मा जी जो मुस्कुराते मुस्कुराते हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान देती हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो 15 मिनट के लिए आकर के 10 मिनट का आपको मिला। इनका जो है ना हंसमुख चेहरा हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। इतना कुछ ये हमें सिखाती हैं, हंसते हंसते छोटी छोटी बातों में हमें पता नहीं कितना गहरा ज्ञान दे जाती हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आज के इस रोहतास नगर आर्य समाज के 56वें वार्षिक उत्सव का अंतर्गत आज इस महिला सम्मेलन में इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही श्रीमती रचना जी और आज के इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता श्रीमती कल्पना जी आर्य, यहाँ की प्रधाना जी विजयरानी जी, मंत्री सविता जी, कोषाध्यक्ष ठीक है जी, और अन्य सभी समाजों से आई हुई मेरी सभी आदरणीय श्रद्धेय मातृशक्ति, इस सभी के लिए संबोधन एक साथ ही है। अभी सबसे पहले बहुत सुंदर यज्ञ यहाँ के शासी जी ने करवाया, उसके उपरांत बड़ी लंबी श्रृंखला चली, सभी का स्वागत भी हो गया, जरूरी भी है। आइए कुछ विचार करते हैं कि हम ये महिला सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, वास्तव में क्या आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है, हम सभी यहाँ जितने भी बैठे हैं या जो नहीं भी हैं यहाँ पर, एक बात तो है, आर्य और आर्याओं में वहाँ जो मर्जी कुछ भी विषय पर बुलवा लो, सब बढ़िया बढ़िया बोल लेंगे, सब बढ़िया बढ़िया सुन भी लेंगे, और उसको अपने जीवन में कितना लाएंगे उस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो अभी तक हटा नहीं। जिस दिन हमारी कथनी और करनी में एक
कुछ ऐसा स्वर्णिम हो जाएगा कि जिसको देख करके हमारी आंखें स्वयं की भी चकाचौंध हो जाएगी। लेकिन अभी तक हम सब इस ओर पता नहीं कितना ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। कार्यक्रम को अनुशासित रूप में चलाना, कार्यक्रम को अनुशासित रूप से संपन्न कराना, समय पर आरंभ होना, समय पर समाप्त होना अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि यदि किसी कार्यक्रम में 5-10 मिनट ऊपर हो भी जाए तो भाई क्या इतनी अफरा तफरी बच जाती है, पूछो मत। 5-7 मिनट हद मार के 10 मिनट का अंतर पड़ेगा, क्या हो जाएगा? इतना तो आप वैसे भी कितना समय लगा देते हो। फोटो सेशन में किसी को जल्दी नहीं होती है, अभी इसके साथ हो जाए, अभी उसके साथ हो जाए, अभी उसके साथ एक और भी आई एक और। तो भैया जब 5-7 मिनट ऊपर लगते हैं तो क्यों बेचैनी बचती है? शांति पाठ, नाम उसका शांति पाठ है, पर शांति से होता, आप विचार कर लीजिए। वास्तव में वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें हम सबको बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी इतनी सारी घटनाएं आप रोज सुनते देखते हैं और विशेष रूप से महिला सम्मेलन में इन सब की चर्चा मुझे लग रहा है कि कल्पना जी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगी, क्योंकि उनके पास सामग्री भी ज़्यादा होगी इस विषय में कि क्या क्या घट रहा है सारे में और किस तरह से हमें इन सब से बचना है। तो मोटे रूप में मेरा मानना ये है कि हमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो तो सबको समझ में आनी ही चाहिए और हम सब ये समझें और अपनी संतानों को समझाएं। अब समस्या यहाँ पर एक सबसे बड़ी क्या है, यहाँ हम जितने भी बैठे हुए हैं सब अपने काम से निवृत्त हो चुके हैं। यहाँ बैठे वाले सभी नाती पोतों वाले हैं, बहुओं वाले हैं। जिस बात की चर्चा करने की आवश्यकता रहती है वे वाली जनता यहाँ पे होती ही नहीं है, वे महिलाएं वो होते ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर बैठे बैठे अभी कहेंगे हमारा तो टाइम खत्म हो गया, हमने तो जो सिखाना था सिखा चुके, हमने जो बताना था बता चुके। अब तो आजकल की जो बहुएं हैं जो अपने बच्चों को जो समझाएं जो सिखाएं वो करें। और पहले तो दादा दादी आदि का या नाना नानी आदि का काफ़ी हस्तक्षेप रहता था, वो तो अब रहता नहीं है। और अभी भी देखो हलचल, बातें आपस में सभी की चलती रहेगी। थोड़ा सा आर्य महिला सम्मेलन है ये, आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ होता है और केवल शाब्दिक श्रेष्ठ नहीं, कर्मों में भी श्रेष्ठ हो। अनुशासन सबसे सर्वोपरि चीज, उसके जीवन में अनुशासन होता है। और हम लोगों के जीवन में कितना अनुशासन है आप विचार कर लीजिए। हमें अपने इतिहास का मालूम होना चाहिए। वर्तमान में हम आज के बच्चों से बात करिए, लड़के हों या लड़कियां हों, उनके आज के आदर्श कौन है? वो क्या है, वो करीना कपूर, सलमान खान और पता नहीं कौन कौन जो भी है, इनके नाम उनको सब पता है। इनके फोटो देखते ही इनका जरा सा भी कुछ बात हो उनको सब याद आ जाता है। और जरा अपना पूछा जाए, श्री राम की चर्चा अभी बहुत हुई, श्री राम के पिताजी का नाम पूछ लो बता देंगे, पूछ लो। और अगर दादाजी का पूछ लिया तो, परदादा का पूछ लिया तो बिल्कुल ही गए। और आप यही चीजें देखिए, बहुत जरूरी है कि जब हम अपनी संतान को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए हमेशा कि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ वृक्ष ही हरा भरा रहता है। यदि किसी भी कितना भी विशाल वृक्ष हो, अगर उसकी जड़ें काट दी जाए तो वो थोड़े दिन के बाद उसको सूखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि हम अपने अस्तित्व को बचाकर रखना चाहते हैं, अपने जीवन को हरा भरा खुशहाल बना करके चलना चाहते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना होगा। और वर्तमान में
हमारी संस्कृति की रक्षा हम खुद भी नहीं कर रहे हैं। संस्कृति कोई एक शब्द नहीं है, संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका पूरा चरित्र आता है, पूरा व्यवहार आता है, पूरा आपका रहन सहन, खान पान, बोलना बैठना, सारी चीजें तो आती हैं। लेकिन हमें तो आजकल ये कह दिया जाता है कि अजी सब चलता है, छोड़ो ना, क्या लेके बैठे हो, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। अभी आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, जो बोलना चाहते हो बोलो, जो आपके मन में आ रहा है बोल दो, अपने आप को रोकने की, अपने आप को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा भाई जो मन में आ रहा है वो बोलो, जो ठीक है वो बोलो। मन में आपका कुछ भी आ रहा है, आप कुछ भी बोलोगे तो सामने वाला भी कुछ भी बोलेगा, तो फिर तो हो गया काम। तो आपको सोच समझ करके व्यवहार करने की आवश्यकता है। जो सही बात है वही बोलो, तो वातावरण भी अच्छा बनेगा, किसी को कुछ लाभ नहीं होगा। और जो जी में आएगा वो बोलोगे, उससे तो वातावरण बिगड़ जाएगा और ज़्यादा। तो इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं, तो ये हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अपने जो पूर्वज हैं हमारे, उनके विषय में भी बताना, अपने इतिहास के विषय में बताना। अभी महाराणा प्रताप, शिवाजी या चंद्रशेखर आज़ाद या अपने क्रांतिकारी इतने सारे सब हैं, राम प्रसाद मिश्र, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने बच्चे जानते हैं। और एक्ट्रेस वगैरह के बारे में, एक्टर्स के बारे में, इन सब के बारे में सब जानते हैं। किसी से किसकी शादी कब हुई, किससे हुई, कौन सी वाली हुई, पहली हुई, दूसरी हुई, चौथी हुई, ये भी सब पता है उनको। और अपने इतिहास को जिसको जानना जरूरी है, जिससे प्रेरणा मिलने वाली है, जिससे जीवन को दिशा मिलने वाली है, उन सब बातों पर ध्यान ही नहीं है। तो ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। और महिलाओं में भी, अरे हमारे यहाँ कितनी क्रांतिकारी महिलाएं हुई हैं, कितनी विदुषी महिलाएं हुई हैं, कितनी वीरांगनाएं हुई हैं। अभी रानी झांसी का तो अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, उसको तो ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन रानी झांसी के बारे में भी हाँ इतना जरूर सब जानते हैं कि अंग्रेजों के साथ में झगड़ा हुआ, युद्ध किया, और उसने नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इससे ज़्यादा रानी झांसी जब बाहर किले के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, और उसके बाद में जब खोलना पड़ा दरवाजा, तो फिर उस समय सबसे पहले कौन निकला? रानी झांसी कहती है कि मैं खुद निकलूंगी। तो उसको रोका कि तुम सुरक्षित रहो, और उसका ताज अपने सर पे लगा लिया, और रानी झांसी बनकर के दूसरी निकली थी। कौन? देखो लोगों, कितने बच्चे फिर बच्चे ही आता है। कितनों को पता है? उसका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई। और वो बाद में अंग्रेज एक अधिकारी को पता लग गया कि ये लक्ष्मीबाई नहीं है। बाद में लक्ष्मीबाई का पीछा किया गया, और उसके ऊपर कितने सारे आक्रमण हुए। पीछे से एक अंग्रेज ने आक्रमण किया, और उसका आधा यहाँ से माथा और ये दाहिनी आंख इतना पोषण कट के नीचे गिर गया। उसके बाद भी उसने दांतों के अंदर लगाम लगाई हुई है, दोनों हाथों में तलवार पकड़ी हुई है, और वो पीछे पलट के बात करती है, और जिस अंग्रेज ने उस पर आक्रमण किया था उसको वो धराशायी कर देती है, वहीं समाप्त कर देती है। इतनी जो हमारी वीरांगनाएं हुई हैं, उनके बारे में भी तो बताना चाहिए। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन तक नवरात्रों की पूजा होगी। अरे भैया जरा दुर्गा को समझ तो लो, दुर्गा थी कौन? कौन थी दुर्गा? दुर्गा ऐसी वीरांगना थी जिसने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। आज हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी कन्याएं हैं, पुत्रियां हैं, इनको कोई छेड़ दे तो रोते हुए तो भागती जाती है। और 9 दिन तक तुम व्रत करके, अरे भाई जिसका तुम व्रत कर रहे हो या जो जिसको तुम अपना आदर्श मान रहे हो, उसके रास्ते में तो चल देखो जरा। तुम तो जरा से में घबरा जाती हो। इतना साहस, इतना बल, इतना पराक्रम आपके भीतर में भी तो होना चाहिए कि आप दुष्टों का संहार कर सको, उनको रोक सको। और ये कब होगा? जब हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे, जब हमारे भीतर में हमारे अपने संस्कार होंगे। और बिना संस्कारों के नहीं काम हो सकता। और अभी संस्कारों के नाम पे मात्र प्रत्येक परिवार में लगभग 3 संस्कार हो रहे हैं आज। पहला नामकरण संस्कार।
संस्कार। बच्चे का जन्म हुआ है तो नाम तो रखा ही जाएगा, इसलिए नामकरण हो गया। अब वो पढ़ लिख लिया, बड़ा हो गया, विवाह का समय हो गया, विवाह होगा तो भाई एक संस्कार, ये विवाह संस्कार भी होगा। और इसमें तो आजकल बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या हो गया है, वो सब आप मुझसे ज़्यादा जानती है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाह रही। विवाह संस्कार और हो गया बस। और अगला लास्ट वाला, जब व्यक्ति मर गया तब उसको ले जाके अंत्येष्टि संस्कार उसका करना जरूरी है। बस ये 3 संस्कार हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाह रही हूँ कि हम सभी इन सब चीजों को समझें, समझ करके अपनी आने वाली पीढ़ी के भीतर में प्रत्यारोपित करें, केवल ऐसे ही नहीं छोड़ दें। अगर हम आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाए तो आगे अभी कुछ माता पिताओं से बात होती है तो वो कहती है कि हमें ही नहीं पता तो हम अपने बच्चों को क्या बताएं। तो मैंने बोला भाई आपको नहीं पता तो पहले आप सीखो और फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। यदि आपने नहीं सीखा, आपने नहीं सिखाया तो आगे क्या जाने वाला है? अभी छन छन के ही जाता है, आगे आप ही नहीं दे पा रहे हो तो आगे आने वाली पीढ़ियां तो हमारे लिए बाद में जब कोसेंगी हमें, ये हमें कुछ भी बता कर नहीं गए, कुछ भी सिखा कर नहीं गए और ऐसे ही चले गए इस संसार से। और इतना गंदा वातावरण या इतना सब कष्ट क्लेश वाला हमें दे करके चले गए। तो इसलिए हम सभी प्रयास करें इस वातावरण को जितना हम ठीक कर सके, जितने हम संस्कार, जितनी हम संस्कृति की रक्षा कर सके, जितने हम इनके अंदर में कुछ अच्छी बातें भर सके, वो सब हमको करना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमें नई प्रेरणा और नया उत्साह देने के लिए बहुत उत्साह वाली बातें करती हैं कि सबके अंदर एक एनर्जी भर देती हैं। वाकई में हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है। अब अगर आजकल बच्चों के पास भी एक समस्या है कि वो नौकरी वाले हैं तो उनके पास समय ही नहीं। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि मेरी सास तो जीत गई, मुझे समाज लाने में पता नहीं मैं जीत पाऊंगी कि नहीं, ये रिजल्ट बताएगा बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा शर्मा जी का। अब हमारी आज की मुख्य वक्ता कल्पना जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। समाज को जागरूक करने हेतु इन्होंने 600 से अधिक कार्यक्रम किए हैं। ये कन्या गुरुकुल अजीबाबाद से बिजनौर उत्तर प्रदेश से पढ़ी हुई हैं। इनका जो आज का विषय है नारी के ऊपर, नारी राष्ट्र निर्माण की आधारशिला। नारी के बिना कोई भी समाज व राष्ट्र पूर्ण नहीं हो सकता। इसी विषय को लेकर के आज हमारे बीच में कल्पना जी उपस्थित हैं। मैं अपनी प्रधाना जी से अनुरोध करूंगी और आदर्श से कि आकर के हमारी